तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। रात में नींद टूटना, फिर पानी पीकर बार बार वॉशरूम की ओर भागना। परेशान हो गई थी मैं। वो दिसंबर की सर्द रात और इस नए घर में अकेली मैं। समय रात के 12:30 बज रहे थे। बेड साइड लैंप जल रहा था। वॉशरूम से आकर उसको बंद किया और मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। बिस्तर पर आकर लेटे मुझे कुछ ही देर हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के पास कोई है। कमरे में किसी के होने का एहसास मैं बुरी तरह से डर गई थी, क्योंकि मुझे कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। मैंने हिम्मत करके बेड साइड में जो लैंप रखा था उस लैंप को जलाया और कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई और मैंने सामने देखा तो इनकी हुड वाली जैकेट टंगी हुई थी जो अंधेरे में मुझे किसी के होने का एहसास दिला रही थी। मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपने आप को मन ही मन बोला, डरपोक कहीं की। फिर करवट लेकर पास में रखे तकिया को पकड़कर इनको याद करके मैं सोने की कोशिश कर रही थी। इनको यानी मेरे पति सुमित को। इतने बड़े घर में मुझे अकेला छोड़कर मीटिंग के लिए मुंबई चले गए थे। भला कोई इस तरह अपनी बीवी को अकेला छोड़कर जाता है क्या? मुझे मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था, पर फिर मैंने सोचने लगी उनकी क्या गलती है? मीटिंग के लिए और काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। उन्होंने पूछा भी था, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा था कि शिखा तुम चलो तो तुम भी साथ चलो, पर मैंने ही बहादुर बनकर कह दिया था एक रात की तो बात है, अगले दिन तो आप आ ही जाओगे। मैं ही पागल थी। ये भी नहीं सोचा कि अभी दिन है तो डर नहीं लग रहा, लेकिन रात में सब बहादुरी निकल जाती है। इंसान को अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है। ऐसा नहीं कि मैं डरपोक थी, पर पता नहीं क्यों मुझे आज अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने फिर से करवट ली और बिस्तर के किनारे पर आकर लेट गई और इनके बारे में आंख बंद करके सोचने लगी। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था हमारी शादी को, इनका ट्रांसफर पुणे हो गया था। मैं पलंग के किनारे एक साइड में पेट के बल लेटी हुई थी। मेरा हाथ पलंग के एक साइड में लटका हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ठंडी चीज ने मेरे हाथ को छुआ है। अचानक से किसी ठंडी चीज की छुअन से मैं घबरा गई। मुझे महसूस हुआ किसी ने अपने ठंडे हाथों से मेरे हाथ को सहलाया है। मैंने तुरंत अपना हाथ हटाया और जल्दी से बेड साइड लैंप जलाने की कोशिश की, पर यह क्या, बार बार बटन दबाने पर लैंप ऑन ही नहीं हो रहा था। मेरी घबराहट अब बढ़ती जा रही थी। कहीं कोई चोर तो आकर पलंग के नीचे नहीं छुप गया? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है? मेरे मन में स्वतः ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। 3 BH के मकान में अगर आप बिल्कुल अकेले हो, अंधेरी सर्द रात में आपके साथ कोई न हो और अचानक से किसी के होने का एहसास होने लगे, वो भी अगर एक नए घर में हो, तो आपकी घबराहट तो बढ़ेगी ही। मैं खुद पर काबू पा रही थी और जल्दी से स्विच बोर्ड की ओर दौड़ी। सारे बटन एक साथ दबा दिए और कोई भी बल्ब ऑन नहीं हुआ। शायद लाइट चली गई थी। मैं डर से पसीने पसीने हो रही थी। इस नए घर में मेरा दूसरा ही दिन था तो डर भी लग रहा था। कमरे में एकदम शांति छाई हुई थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने खुद पर काबू पाया और घुटनों के बल बैठकर मैं पलंग के नीचे नजर डालने लगी। नीचे कुछ तो था जो धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने धीरे से कहा, कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं भी कैसी बेवकूफ, कोई होगा तो बोलेगा ना। अचानक मुझे अपने मोबाइल की याद आई तो मैंने मोबाइल हाथ में लिया। देखा तो मोबाइल लो बैटरी मोड पे जाने की कगार पे था। मैंने मोबाइल की टॉर्च रोशनी में पलंग के नीचे देखा तो पानी की एक बोतल लुढ़क कर पलंग के नीचे चल रही थी, इधर उधर हिल रही थी। मुझे लगा शायद यही बोतल मेरे हाथ से टकराई होगी और लुढ़क कर नीचे चली गई होगी। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, डरपोक कहीं की, हर बात में भूत दिखता है तुझे। मैंने अब आराम से पलंग के नीचे नजर मारी तो मुझे दूर से देखने पर ऐसा महसूस हुआ कि जो पलंग के नीचे का जो फर्श है वो पूरे कमरे के फर्श से कुछ अलग है। हो सकता है ये अंदाजा हो, पर अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। मैं पलंग के नीचे चारों ओर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी डाली तो अंधेरे में एक जोड़ी आंखें चमक उठी। मोबाइल की रोशनी उन आंखों पर पड़ते ही उन आंखों ने मेरी ओर देखा तो मैं घबरा कर वहां से उठी और मोबाइल मेरे हाथ में छूट गया। तभी पलंग के नीचे से एक काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए मुझे घूरते हुए तेजी से कमरे से बाहर भागी। वो कुछ इस तरह भागी जैसे चोरी छुपे कोई सीक्रेट काम कर रही हो और मैंने उसके काम में दखल दे दिया हो। बिल्ली की इस हरकत ने मुझे अंदर से डरा दिया था। मैंने मोबाइल हाथ में लिया, टॉर्च बंद की और पलंग पर आकर लेट गई। मेरा मन अंदर से अशांत हो गया था। अंधेरे में से अब डर लगने लग गया था। मेरा मन नहीं माना। मैंने मोबाइल हाथ में लिया, टॉर्च बंद की और पलंग पर आंख बंद करके लेट गई। मेरा मन अंदर से अशांत हो गया था। मेरा मन नहीं माना। मैंने मोबाइल लिया और फिर से उसकी टॉर्च ऑन की और तो मेरी नजर सीधे बंद पड़े पंखे पर पड़ी। मेरी नजर पड़ते ही मैं जोर से मेरी चीख निकल गई। मेरे सर के ठीक ऊपर एक लड़की की लाश सफेद कपड़े में लटक रही थी।
मैं चीख कर बिस्तर से भागी और जमीन पर गिर पड़ी। मैं जमीन पर गिरी हुई गहरी सांस ले रही थी कि मैंने डर की पंखे की ओर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ओ मेरे भगवान, ये क्या मैं सपना देख रही थी? यह सब मेरी नजर का धोखा था। मैं अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हुई सारे घटनाक्रम के बारे में सोच रही थी। यह सब एक सपना था। मैं बाथरूम में वापस आई और आकर लेट गई थी। सोचते सोचते पता नहीं चला कब नींद आ गई और ये डरावना सपना आ गया जिसमें मुझे महसूस हो रहा था कि सारी घटनाएं सच में घटित हो रही है। मैं रुआसी हो चली। अब तभी मेरी नजर कमरे में हुई रोशनी पर गई। कमरे की लाइट जल रही थी, बल्ब साइड लैंप भी जल रहे थे। मुझे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। जब मैं सो रही थी तो सारी लाइट बंद करके सोई थी और सपने में मैंने सारे बटन एक साथ दबा दिए थे। तो मतलब ये सपने वाली घटना सच में घटित हुई थी। सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपना फोन हाथ में लिया। वो फोन लो बैटरी का सिग्नल देकर स्विच ऑफ हो गया। मेरे लिए कुछ भी समझना मुश्किल हो रहा था। मैं सपना देख रही थी तो कमरे की लाइट्स कैसे ऑन हुई, मोबाइल कैसे लो बैटरी दिखाकर ऑफ हो गया। अगर ये सब सच में हुआ तो फिर उस लड़की की लाश कहाँ गई जो कुछ देर पहले पंखे पर लटकी हुई थी? कुछ तो गड़बड़ थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं मुझे नींद में एक्टिव रहने वाली बीमारी तो नहीं लग गई जो मैंने नींद में उठकर सारे काम किए हो और मुझे पता ही नहीं चला हो। उसी में लड़की की लाश का सपना भी आया होगा। सोच सोचकर मेरा सर फटने लगा था। क्या मैं इस वक्त कहीं सपने में तो नहीं हूँ? मैंने गुस्से और खिसियाहट में अपने गाल पर एक जोर से चाटा मारा जिससे मुझे यह एहसास हो सके कि यह सपना है या फिर हकीकत या फिर मैं होश में हूँ। मैं जल्दी से अपना फोन चार्ज पर लगाया और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी। तभी मुझे पानी पीने की याद आई। देखा तो बोतल बेड के स्टूल पर नहीं रखी थी। मुझे वो घटना याद आ गई। मैंने डरते हुए पलंग के नीचे झुककर देखा तो पानी की बोतल हिल रही थी। वो दृश्य देखकर मेरा हलक सूख गया था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि उस बोतल को बाहर निकालकर पानी पिया जाए। मैं तुरंत उठी और बिस्तर पर आकर पैर सिकोड़कर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते मेरा गला रूंधने लगा। हे भगवान, इस आफत से आज निकाल दे। मैंने मोबाइल देखा तो थोड़ा सा काम चलने लायक चार्ज हो गया था। मैंने तुरंत सुमित को फोन लगाया और फोन रिसीव नहीं हुआ। मैंने दोबारा फोन लगाया कि फिर भी रिसीव नहीं हुआ। रोने और प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा था। मैंने फोन हाथ में लिया और कमरे के बाहर रसोई में जाने का निश्चय किया। बेडरूम के बाहर ही एक कमरा छोड़कर रसोई लगी हुई थी। बाहर गैलरी की लाइट मैंने जानबूझकर जली छोड़ दी थी जिससे घर में एकदम अंधेरा न हो। मुझे कमरे में बाहर जाते समय डर लग रहा था, पर उससे भी ज्यादा डर पलंग के नीचे झांकने में लग रहा था। मैं हिम्मत करके रसोई की ओर बढ़ी। गैलरी में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मैं सतर्कता बरतते हुए रसोई की ओर बढ़ी। वाटर प्यूरिफायर से पानी लेकर एक बोतल में मैंने लिया और एक घूंट में ही आधी बोतल खाली कर दी। मुझे पहले से अब थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था। मैंने वाटर प्यूरिफायर के नीचे सिंक में लगे नल को ऑन किया तो उसमें पानी नहीं आया। फिर एकदम झटके से पानी आया जैसे कोई सांप फुसकारा हो। उसकी आवाज से मैं एकदम सिहर गई। दिन के समय ऐसा हो तो शायद डर नहीं लगता। मैंने उसी नल को अपना चेहरा धोने लगी। मैं अपने चेहरे पर पानी डाल रही थी तभी पास में स्लैब पर रखे बर्तन में खड़कने की आवाज आई। मैं अपना चेहरा धोते हुए छोड़कर उन बर्तनों की तरफ देखने लगी कि बर्तन कैसे हिल रहे। तो देखा तो उसमें 2 चूहे दौड़ रहे थे। मुझे उन्हें देखकर गुस्सा भी आ रहा था और तसल्ली भी हुई। मैंने अपना मुंह धोया, मोबाइल और पानी की बोतल लेकर जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, अचानक से सिंक के नल का पानी अपने आप चलने लगा। नल के अचानक अपने आप चलने की आवाज में मैं हड़बड़ा गई और नल बंद किए बिना तुरंत अपने रूम की ओर भागी। तभी मुझे कोई परछाई सी महसूस हुई, कोई निकल कर गया हो। मैं भागकर अपने बेडरूम में पहुंच गई और वहां से आवाज लगाई, कौन है वहाँ? देखा तो वहाँ काली बिल्ली गैलरी में खड़ी मुझे घूर रही थी। मैंने आव देखा न ताव। मैंने गुस्से में आकर फूलदान उसे खींच कर मारा। वो म्याऊं म्याऊं करते हुए भाग गई और बेडरूम का गेट जल्दी से मैंने बंद करके अपने बेड पर आ गई। नींद आंखों में कोसों दूर थी। रसोई से नल से पानी गिरने की और बर्तन खड़कने की आवाज रह रहकर आ ही रही थी। थोड़ी देर के बाद ही पानी की आवाज बंद हो गई। मैं अपनी सोच में डूबी हुई थी और मैं यही सोच रही थी जल्द से जल्द सुबह हो और मैं यहाँ से निकलूं। आंखों में नींद भरी हुई थी पर आंख बंद करने की हिम्मत अब नहीं हो रही थी। तभी मेरा फोन बजने लगा। देखा तो इनका फोन था। मैं इन पर फट पड़ी। मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ गए हो? यहाँ कोई है? कोई इस घर में जिस पहली बार मकान देखने आए थे तब भी मुझे निगेटिव वाइब्स आई थी। वो काली बिल्ली भी यहाँ घूम रही थी। तो तुमने मेरी एक न सुनी। मुझे नहीं रहना इस घर में। मैं बोलकर रोने लगी। मेरी बातें सुनकर सुमित घबरा गई। परिस्थिति को संभालते हुए बोले, तुम अकेले की वजह से शायद डर गई हो। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। तुम परेशान न हो। मैं बस सुबह की ही पहुँचता हूँ और डरने की क्या बात है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस डरो मत। अपनी भड़ास निकालकर और सुमित की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली आ गई और हिम्मत भी। इन्होंने इधर उधर की बातें करके मेरा मूड डाइवर्ट कर दिया। पता ही नहीं चला इनसे बातें करते करते मुझे कब नींद आ गई।
सुबह उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे। मेरा सर घूम रहा था। रात का वो दृश्य अभी भी याद आ रहा था और मेरा मन उससे खराब हो रहा था। पर दिन का उजाला होने के कारण अब थोड़ा डर कम लग रहा था। मैं उठी, फ्रेश होकर चाय बनाने के लिए किचन में गई। जाते वक्त थोड़ा डर तो लग रहा था, पर हिम्मत और सावधानी से मैंने चाय बनाई और बाहर के रूम में आकर बैठकर चाय पीने लगी। कितनी खुश थी मैं जब पहली बार मकान देखने आए थे। दूसरे शहर में इतनी आसानी से मकान कहाँ मिलता है, वो भी पुणे जैसे शहर में। इतने कम पैसों में मकान मिल जाए तो कौन छोड़ेगा। पर जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि कम पैसों में कोई हमें मकान दे रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। एजेंट ने बताया कि मकान मालिक विदेश में रहती है तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता। उनके पास बहुत पैसे हैं वो लालची नहीं है, बस मकान खाली न पड़ा रहे इसीलिए कम पैसे में इसको किराए पर दे देते हैं। वो सुबह का समय था। मैं और सुमित मकान देखने के लिए पहुंचे। मकान के पास एक सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था जो मकान की परिधि क्षेत्र में था, पर मकान से थोड़ा सा दूर था। एजेंट ने उसमें रहने वाले सर्वेंट से बात की और वो मकान के केयर टेकर का काम भी किया करता था। उनकी छोटी सी कोठरी में किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था। उसमें से धूप बत्ती जलने की खुशबू भी आ रही थी। शायद उनका कोई परिजन अंदर पूजा कर रहा था। उसने और उसकी अधेड़ उम्र की घरवाली ने हमारा अभिवादन किया। उसकी घरवाली की आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान भी थी, जैसे कि वह कोई हमें सरप्राइज देने वाली हो। सर्वेंट और एजेंट ने मिलकर हमें मकान दिखाया। घर का मुख्य द्वार खोलते ही अजीब सी गंध आई। मुझे खांसी सी उठने लगी तो सर्वेंट तुरंत बोला, कुछ दिन से बंद पड़ा है मैडम, इसीलिए ये धूल मिट्टी की वजह से आपको खांसी आ रही है। आप पसंद कर लो, फिर इसकी साफ सफाई हम करा देंगे और इसको टकाटक करवा देंगे। घर में घुसते वक्त अजीब सा एहसास भी हो रहा था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंदर घर साफ हालात में था, ज्यादा धूल धूल मिट्टी भी नहीं थी। शायद बंद रहने की वजह से अजीब सी गंध थी। घर में घुसते ही बाहर का एक हॉल था जिसमें सेंट्रल टेबल सोफा सेट तरीके से लगे हुए थे। कमरे में दीवार पर अच्छी पेंटिंग भी लगी हुई थी। अंदर जाकर 3 कमरे बने हुए थे। हॉल से आगे जाकर एक गैलरी थी। उसके पास ही किचन भी बना हुआ था। किचन में स्लैब पर गैस चूल्हा रखा हुआ था। पास ही बर्तन रखे हुए थे। सिंक में वाटर प्यूरिफायर भी लगा हुआ था। पास में फ्रिज भी रखा हुआ था। किचन का बाकी का सामान एकदम परफेक्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दबाजी में इस घर को छोड़कर गया हो, पर हम छोरी से उसके मकान में आकर रह रहे हैं। कुछ अजीब सा लग रहा था। एकदम पॉजिटिव वाइब्स बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। हो सकता है मेरा ये सब भ्रम हो, पर कोई बात नहीं। ये तीनों हॉल में खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरे पति ने कहा, शिखा तुम अंदर जाकर बाकी कमरे देख लो। मैं अंदर चली गई और बाकी के कमरे देखने लगी। अंदर जाकर देखा तो एक फुली फर्निश्ड अटैच्ड लेट बाथ बेडरूम था। उसमें मकान मालिक का कुछ सामान भी रखा हुआ था। उसी में अलमारी भी रखी हुई थी। मैंने उत्सुकतापूर्वक अलमारी खोलकर देखी तो उसमें रखी हुई एक मध्यम आकार की आंखें चलाने वाली गुड़िया दरवाजा खोलते ही मेरे मुंह पर आकर गिरी। उसे गिरते ही मेरे शरीर में सिरन सी दौड़ गई थी और मैं डर सी गई थी। ऐसा नहीं कि उस गुड़िया की कोई डरावनी शक्ल थी, पर अकेले कमरे में अचानक से उसका सामने आ जाना मुझे डर लग रहा था। मैं बाहर हाल में आ गई, देखा तो ये तीनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैं पास वाले रूम में चली गई। उस कमरे में जाते ही मुझे अजीब सी चुप्पी का एहसास हो रहा था। यह एक छोटा कमरा था जिसमें एक दीवार पर 2 फोटो टंगी हुई थी, जिसमें एक फोटो वृद्ध की थी और एक किसी जवान लड़की की थी। मैं उन तस्वीरों को देखने लगी। उन फोटो को देखकर मुझे अजीब सा डर भी लग रहा था। उस कमरे में एक गैलरी थी। मैंने उत्सुकता से कमरे का गेट खोला गैलरी में जाने के लिए। जैसे ही दरवाजा खोला तभी एक काली बिल्ली जोर से म्याऊं बोलकर बाहर की ओर भागी। एक तो उन तस्वीरों का डर और ऊपर से इस बिल्ली का डरा देना। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा तो अभी वो बिल्ली मुझे ही घूरे जा रही थी और एकटक मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में देखकर हिरन से दौड़ गई थी, पर मैंने हिम्मत करके उसको वहां से भगाने के लिए आवाज लगाई, मगर वो टस से मस भी नहीं हुई। मैंने उसकी ओर जोर से ऐसे हाथ खिलाया जैसे मेरे हाथ में कोई पत्थर हो। बिल्ली ये देख जोर से म्याऊं करते हुए भाग गई। मैं गैलरी का गेट बंद करके कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर निकलते ही एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। पता नहीं क्यों मैं उस कमरे में खुद को निहारने लगी। उस शीशे में मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं लगातार मंत्र मुक्त होकर खुद को देखे जा रही थी। तभी उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिलाया। शिखा, शिखा, कहाँ खो गई? मकान पसंद आया? जैसे मैं नींद से जाग गई। हाँ, अच्छा लगा घर। मेरी नजरें इधर उधर पूरे घर की ओर घूम रही थी। सभी जगह तरीके से घर का सामान रखा हुआ था। मैं सारे सामान पर नजर डालते हुए फिर से एक बार रसोई में पहुंच गई। इस बार मुझे वहां पर एक बड़ी अजीब सी चीज नजर आई। किचन के स्लैब के पास एक छोटा सा खाना बना हुआ जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। अजीब बात तो यह थी कि मूर्तियों को एक साथ एक कोने में ऐसे कौन रखता है?
हो सकता मकान मालिक ने मकान छोड़ते वक्त इकट्ठा करके रखी होगी और फिर जाते समय लेकर जाना भूल गए। मैं इस बारे में खड़े खड़े सोच ही रही थी, तभी एजेंट ने आकर कहा, मैडम आपको मकान पसंद आया या नहीं? मैंने कुछ नहीं सोचा और फिर मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। मैं कुछ बोलती से पहले ही एजेंट बोला, मैडम जी इससे अच्छा और सस्ता मकान आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। ये मकान मालिक विदेश में रहते हैं, साल में एक बार ही यहाँ आते हैं, उनके पैसों से ज्यादा मतलब नहीं है। बस मकान खाली न रहे इसलिए वो आपको इतने सस्ते में दे रहे हैं, वरना इतना फुली फर्निश्ड मकान आपको कहाँ मिलेगा, वो भी इतने सस्ते पैसे में। आपको कुछ लाने की भी जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे अटैच है। अब सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, बस एक अटैची उठाकर आ जाइए और मकान में शिफ्ट हो जाइए। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस मकान की कीमत इतनी कम क्यों है, वरना इतना अच्छा मकान कोई इतने कम पैसे में क्यों देगा। खैर जो भी हो, अब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा। पूरे 3 महीने का किराया एजेंट को दे दिया है और इतनी जल्दी दूसरा मकान मिलना संभव भी नहीं है। मैं ये सोचकर चिंता में घुली जा रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब सुमित आए और कब मैं अपना दुखड़ा उनके सामने रोऊं। समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। सुमित का फोन आया तो उन्होंने आने में 3 बजने वाले थे। मैंने सोचा क्यों ना तब तक फ्रेश हो जाए, तब तक मैं फ्रेश हो लिया जाए। मैं अपने कपड़े लेकर रूम में अटैच बाथरूम में चली गई। वेस्टर्न पार्ट पर बैठकर आंख बंद करके गहरी सोच में डूब गई। कुछ 10 मिनट ही हुए होंगे कि मैंने जैसे ही फ्लश चलाया तो देखा कि पूरे बाथरूम में अंधेरा था, शायद लाइट चली गई होगी। मुझे डर सा लगने लगा। मैं तुरंत बाथरूम से बाहर निकलकर बाहर की ओर आ गई। खिड़की से झांका तो देखा चारों ओर गहरा अंधेरा है। आसमान में घने बादल छा गए थे। बादलों की वजह से दिन में भी रात का एहसास हो रहा था। अजीब मौसम है यहाँ का, कभी भी रोशनी चली जाती है, अचानक से इतना अंधेरा छा गया है। मैं वापस जाने को मुड़ी तो अचानक से फर्श पर गिर गई। देखा तो मैं बाथरूम में ही थी। ये क्या हुआ? मैं पॉट पर बैठे बैठे सो गई थी। कहीं कोई अंधेरा नहीं हुआ था। बाथरूम की लाइट भी जल रही थी, मौसम भी साफ था। रात की थकान से मेरी झपकी लग गई।